ये तो इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े, छोटा चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है। हम लोग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिए हैं, स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट ये भी पढ़ लिए थे, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं ये भी पढ़ लिए थे ना। एग्जाम्पल में बहुत सारे ग्लूकोज, शुगर और ये सब डिस्कस कर लिए थे। और इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है ये भी डिस्कस कर लिए थे। इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या कहा था, देखो एनोड किससे कनेक्टेड रहता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से डीसी करंट की सप्लाई होती है, और कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। और जो अपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं दोनों इलेक्ट्रोड के अप्रोच करते हैं, बताया था हमने इसका। अगर ये एनोड से कनेक्टेड है तो नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, ये कैथोड है नेगेटिव से कनेक्टेड है तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये सब डिस्कस किए थे ना, है ना, बताए थे ना ये सब, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन ये बता दिया था हमने, ठीक है, ये तो बता दिया था, फिर भी हमने लगा दिया कि क्या है क्या नहीं, जानते रहो थोड़ा सा। फिर ऑक्सीडेशन क्या होता है बता दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है हमने बता दिया, कई तरीके से देखा हमने, कई फॉर्मूले में समझा, इसको पढ़ा। फिर अगला हमने करना है रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट। लिखो रिडक्शन, हेडिंग करिए रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन को भी उसी फॉर्मेट में समझ सकते हैं, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन के केस में बेसिकली समझना है। तो एक दो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग सब जान ही रहे हैं। पहला लिखो रिडक्शन की डेफिनेशन, लिखो द प्रोसेस इन विच a substance or atom or molecule or atom जो भी लिखो gains या receive or what receive electrons, ये तो इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे हो गया, ठीक है। फुल स्टॉप करो, और करके दूसरी डेफिनेशन लिखो, द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम the process in which addition of hydrogen or any electropositive atom or what element and या और करके लिखो, और removal of oxygen or any electronegative atom takes place is called reduction. is called what? reduction. जैसे हमने कहा क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमने कहा। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आपका ये है कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट करूं तो क्या निकलेगा यहां से, बोलो भाई, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या होगा CO2। ऑक्सीजन इससे रिमूव हो रहा है कि नहीं, तो क्या हो गया इसका, ठीक है, क्लियर है। और दूसरा हमने क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो H2 प्लस Cl2 है, तो Cl2 में हाइड्रोजन क्या हो रहा है भैया, ऐड हो रहा है, तभी तो बना रहा है HCl, तब क्या हो गया रिडक्शन। दूसरा समझो, दूसरा ये समझिए कि अगर Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या बना देगा भैया, Na बनाएगा, एक नेगेटिव पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, हो गया रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, गेन कर रहा है ना, क्या हो जाएगा रिडक्शन। अब मान लीजिए जैसे लिखा है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बना देगा, कॉपर सॉलिड बन जाएगा, Cu बन जाएगा, Ca नहीं है Cu है, ध्यान रखना, Ca भी लिख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, Ca की बात आ रही, Ca लिख दो, ये बन जाएगा कैल्शियम सॉलिड। कुछ भी बना सकते हैं, बस इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा रिडक्शन। कोई भी एटम सिस्टम कैटायन जो भी हो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, रिडक्शन। या ऑक्सीजन एटम उससे रिमूव हो रहा होगा, कुछ निकल रहा होगा तो बोलेंगे क्या है, रिडक्शन। या
हाइड्रोजन या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम उससे अटैच हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, तब हम क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है, रिडक्शन। कई तरीके से समझ सकते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, फिर आता है रिड्यूसिंग एजेंट। फिर आ जाओ भैया, क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, लिख लिए। ये सब एक्वस मीडियम में होंगे, ठीक है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ठीक है। एक्वस मतलब क्या है, वाटर है एज ए मीडियम, वहां पर है, वाटर एज ए मीडियम है वहां पर। लिखिए अब, लिखिए रिड्यूसिंग एजेंट, हेडिंग करिए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये देखो। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ऐसे सब्सटेंस या मॉलिक्यूल हैं जो क्या करते हैं, अदर सब्सटेंसेस को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। लिखो, लिखो, द सब्सटेंस और मॉलिक्यूल और आइटम, द सब्सटेंस और मॉलिक्यूल और आइटम the substance or molecule or what atom which reduced other atoms or molecule which reduced या which reduces लिखो, प्रेजेंट में लिखो, which reduces other substance मतलब और molecule और atom but itself gets oxidized, itself gets what, oxidized, is called reducing agent। उनको हम क्या बोलेंगे, reducing agent। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो क्या क्या है उसमें, रिड्यूसिंग एजेंट में कौन कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, मतलब जिनके ऐड होने से, अगर आपको याद रखना हो मैं बता दूं, जिनके ऐड होने से रिडक्शन हो रहा है, मतलब जिसके ऐड होने से रिडक्शन हो रहा है। इन शॉर्ट अगर आपको समझना हो तो ये देख लेना कि जिसके ऐड होने से रिडक्शन हो रहा है, जिनके ऐड होने से क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जिनके ऐड होने से क्या हो रहा है, रिडक्शन। किनके ऐड होने से हो रहा है, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, है ना, जिनके ऐड होने से रिडक्शन हो रहा है उन्हीं को क्या बोलेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन ऐड होने से क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड होने से क्या होगा, समझ रहे हैं ना हमारी बात। सल्फर डाइऑक्साइड ऐड होने से क्या होगा, सोडियम ऐड होने से क्या होगा, और क्या होगा, एल्युमिनियम ऐड होने से क्या होगा। कुल मिलाकर ये समझो, जो पॉजिटिव नेचर वाले होंगे, मोस्टली जो कौन से नेचर के होंगे, पॉजिटिव नेचर वाले होंगे। अगर एटम्स की हम बात कर रहे हैं, कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन वगैरह होगा, या मान लीजिए सब कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये सब की बात कर रहे हैं, उनको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे इसे हम, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है, ठीक। अब इसी में क्या आता है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है। नेक्स्ट रीडिंग करिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन लिख लिए इसको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग वाले में क्या समझोगे, ऑक्सीडाइजिंग वाले में क्या समझोगे कि जिनके ऐड होने से क्या हो रहा है, जिनके ऐड होने से क्या हो रहा है, बोलो भाई, हाँ, जिनके ऐड होने से ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिनके ऐड होने से ऑक्सीडेशन हो रहा है उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे किसके किसके ऐड होने से होगा, जरा बताओ। ऑक्सीजन ऐड होने से हो रहा था कि नहीं, ऑक्सीजन है या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ब्रोमीन है, क्लोरीन है ना, समझ रहे हैं हमारी बात, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग। ये सब याद रखने के तरीके हैं, समझ रहे हो ना, नहीं कंफ्यूजन बहुत होगा।
कि किसको ऑक्सीडाइजिंग बोल रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं, रिड्यूसिंग बोल रहे हैं। क्लियर है बात? ठीक है, याद रख लो इसको। इससे पहचानने के तरीके हैं ये। बात समझ में आ रही है? कैसे पहचानना है ये समझ में आ रही है? ठीक है, लिख लिए। बोल दिया गया है कि आप थोड़ा सा कम, लेकिन ठीक है, चलिए लिखिए, लिखिए, ठीक। लिखो रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन लिखो पहले, बस बस आ जाओ। रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। रेडॉक्स रिएक्शन, कौन कौन है? हाँ हाँ चलो, विनोद, विनोद जाओ। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन हेडिंग रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ, देखो दो वर्ड से मिलकर बना है ये। रेडॉक्स का मतलब क्या है? दो वर्ड से मिलकर बना है ना ये। रेडॉक्स का मतलब क्या है? देखो ध्यान से देखो, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, इसी को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है। इसी को कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। उसी को शॉर्ट में लिखा गया है क्या? रेडॉक्स। मतलब रिडक्शन का रेड लिए हैं, ऑक्सीडेशन का ऑक्स लिए हैं, तो शॉर्ट में क्या बोला गया है? रेडॉक्स। ठीक है, एक्रोनिम जिसको कहते हैं ना, एक होता है एब्रिविएशन, एक होता है एक्रोनिम। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्रोनिम एक होता है एब्रिविएशन। इंग्लिश में पढ़े होगे, ऑक्सफोर्ड वाली मैडम नहीं पढ़ेगी, जाना दे, हम नहीं बताएंगे। चलो, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ क्या हो रहा है, मतलब जब किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एट द सेम टाइम किसी दूसरे एलिमेंट का क्या हो रहा है उसी रिएक्शन में? रिडक्शन हो रहा है। मतलब साइमल्टेनियसली ये चलेंगे प्रोसेस। ठीक है, तो लिखो, लिखो ए रिएक्शन इन विच, लिखो ए रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच, ऐसे लिखो, डिफाइन कर रहे हैं ना इसको, डेफिनेशन लिख रहे हैं। द रिएक्शन इन विच, the reaction in which both oxidation and reduction processes, the reaction in which both oxidation and reduction processes are taking place simultaneously, are taking place साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों साथ साथ हो रहे हैं। समझ में आ रही है? आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब समझ रहे हो? जिस टाइम किसी एक एलिमेंट का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, एट द सेम टाइम दूसरे एलिमेंट का क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। ठीक है ना? लिखवा दूं क्या दूसरे वर्ड में? थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं या समझ में आ गया? लिखवा दें? और करके लिखो, और करके लिखो। ठीक है, और लिखो, द केमिकल रिएक्शन इन विच the chemical reaction in which if a molecule or element, if a molecule or element or substance, if a molecule or substance or element, जो भी लिख रहे हो, if a molecule or substance or element undergoes oxidation, undergoes what? Oxidation, then at the same time, या फिर simultaneously, जो भी लिखना चाहो, then at the same time और what? Simultaneously, जो भी लिखो दोनों ठीक हैं। then at the same time, then at the same time other
एलिमेंट, सब्सटेंस और मॉलिक्यूल, जो भी लिखो तीनों में से कोई एक। देन एट द सेम टाइम अदर सब्सटेंस कॉमा या और मॉलिक्यूल और एलिमेंट undergoes reduction is called redox reaction और oxidation reduction reaction is called redox reaction और what oxidation reduction reaction। दोनों नेम से जानते हैं इसको। इसी का एक्रोनेम है क्या? रेडॉक्स। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का एक्रोनेम है क्या हमारा? रेडॉक्स। ठीक है, चल आगे बढ़े। ठीक, इसका मतलब इसको देखो कैसे लिखेंगे। अभी हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, साथ में किसका रिडक्शन हो रहा है। अभी ऐसे समझो, जैसे Zn है सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस, ऐसे लिखते हैं राइटर। लिखने का अपनी स्टाइल है, उनके अंदाज है। अब राइटर है, राइटर को कौन बोल सकता है? जो जैसे लिख दिया वही ठीक है, ऐसे लिखेंगे। Cu2 प्लस एक्वस का मतलब कॉपर का कोई क्या है? सॉल्ट है यहाँ। अब यहाँ CuCl2 भी हो सकता है, CuSO4 भी हो सकता है। अभी इसको और भी करेंगे, लेकिन लिख रहे हैं इस तरह से राइटर। फिर ये बनाएगा क्या हमारा? Zn2 प्लस एक्वस, मतलब अब इस सोल्यूशन में से Zn ने कॉपर को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। यहाँ हमें क्या मिल जाएगा? कॉपर सॉलिड मिलेगा। राइटर ऐसे लिखते हैं। या दूसरा क्या है, देखो ऐसे। अभी समझ में नहीं आया होगा क्या लिखा है क्या नहीं। अभी देखो यहाँ हो गया ZnS प्लस CuSO4 एक्वस। तो इस सोल्यूशन से जिंक इसको क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। यहाँ बन जाएगा ZnSO4 एक्वस है यहाँ, प्लस क्या हो गया हमारा? कॉपर सॉलिड हो गया। इससे ऑक्सीजन अटैच था, ऑक्सीजन इससे रिमूव हुआ। भाई कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन है, इससे ऑक्सीजन रिमूव हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम जिंक से ऑक्सीजन क्या हुआ? अटैच हुआ। जिससे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ उसका रिडक्शन हुआ, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। इसका मतलब किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन? बताओ भाई। जिंक का क्या हुआ? अगर जिंक को हम देखें तो जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हुआ। क्लियर हुई हमारी बात? इसका हुआ ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ क्या हो गया? कॉपर में देखें अगर तो इससे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो क्या हो गया? इसका रिडक्शन हो गया। क्लियर है हमारी बात? एट द सेम टाइम एक ही रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा होगा? क्लियर है हमारी बात? लेकिन देखो अगर हमें रिड्यूसिंग एजेंट लिखना हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे तो ये होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलना होगा तो ये, क्योंकि इसकी वजह से हो रहा है ना ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट बोलना होगा तो क्योंकि उसकी वजह से हो रहा है। उल्टा होता है नेम। ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, जिनका रिडक्शन हो रहा होगा उनको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर? नोट डाउन करो। इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लिखिए थोड़ा सा। हाँ सही, हाँ राइट, खाओ। अब ये समझो, ये लिख लिया भैया, समझ गए? रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन के साथ साथ क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। दे दो। अच्छा, अब कोई और एग्जांपल इसका, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, आप कैसे बताओगे? अब ये नंबर से अगर समझना हो तो हम कैसे समझोगे? यहां समझना, अगर नंबर समझना होगा तो क्या समझेंगे हम? देखो यहां समझो, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा है, मतलब यहां चार्ज क्या है? जीरो। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली इसको बोलते हैं। यहां इसके ऊपर 2 चार्ज आ गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। जब चार्ज बढ़ेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तब क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। चार्ज का मैग्नीट्यूड घटेगा तो क्या हो रहा होगा? यहां +2 था, अब यहां क्या हो गया? कुछ नहीं लिखा है, क्या है? 0। +2 से 0 हो गया तो घटा कि बढ़ा? तो क्या होगा? रिडक्शन। मान लो इस तरह का कभी स्केलेटन रिएक्शन आ जाएगा, मतलब जिसमें कोई कुछ नहीं लिखा है, तो कैसे पहचानोगे? तब की मैं बात बता रहा हूं, समझ में कैसे? यहां 0 था, क्या जहां कुछ नहीं लिखा है वहां क्या है? 0। 0 से कितना हो गया? +2, तो बढ़ा कि घटा? बढ़ रहा होगा तो ऑक्सीडेशन। 2 था, 2 से क्या हो गया? 0, घटा ना? जहां घट रहा होगा वहां क्या होगा? रिडक्शन। ये समझने की बात है। लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे ये मैं समझाता हूं आपको। अगर लिखना हो इसी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे,
रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब इस दो पार्ट में होगा, एक का क्या होगा भैया रिडक्शन होगा, एक का क्या होगा ऑक्सीडेशन। अगर मैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को अलग अलग लिखूं तो जैसे मैं लिख रहा हूं पहले ऑक्सीडेशन को, ध्यान से देखना ऑक्सीडेशन कैसे है ये समझना, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जरा मुझे बताओ। तो Zn से Zn2+ कैसे बन गया, जब ये दो ऑक्सीजन क्या किया होगा, दो इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, लूज किया होगा। दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताता है बताओ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताता है हमारी थ्योरी, ऑक्सीडेशन बताता है। अब यहां देखो Cu2+ था, Cu2+ से क्या बन गया हमारा Cu, कब बना ये, जब इसको दो इलेक्ट्रॉन बना मिला होगा कहीं से तभी तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या हो गया बताओ। इस तरह से बताया जाता है। सिंगल रिएक्शन में समझना हो तो वैसे समझ लेंगे, पार्ट में लिखना होगा तो पार्ट में लिखेंगे। वो ऑक्सीडेशन, ये हमारा क्या है रिडक्शन। क्या समझ में आ गई बात, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे अलग अलग समझेंगे, एक साथ है तब भी समझ लेंगे, अलग अलग लिखना होगा तो भी समझ जाएंगे, कोई टेंशन। समझ आई बात। Zn से Zn2+ कैसे बना होगा, जब दो इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो आएगा। ये था पॉजिटिव चार्ज, इस पे न्यूट्रल हो गया कब, जब इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, ये हो गया गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा ये रिडक्शन, जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ये तो समझाया भी, अलग में लिख लो, बाई पार्ट लिख लो, इसको पार्ट में भी लिख लो। तो हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन लेड एंड मोल्टेन लेड ब्रोमाइड, लिखो इसको, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड, हेडिंग करो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड, इसे बना लो पहले। जब भी पिक्चर वाले क्वेश्चन आए, देखो ध्यान समझ लो बुढ़िया, जब भी पिक्चर वाले क्वेश्चन में आए, हालांकि हमने तो ऐसे बना दिया, मुझे थोड़ा लेट था या जल्दी थी तो मैं जल्दी जल्दी बना दिया, इसको थोड़ा सा समझ के रखना। जब भी पिक्चर वाले क्वेश्चन आए तो इसको कॉपी के राइट साइड में बनाना है हमेशा, कॉपी के राइट साइड, राइट का मतलब राइट पेज में नहीं, मतलब जो पेज जिस पे भी लिख रहे हो उसके राइट में हमें बनाना है इसको, लेफ्ट साइड में इसका क्या लिखना है कंटेंट लिखना है, मैटर लिखना है। जब भी हमेशा ध्यान रखिएगा, ये तरीका है लिखने का करने का, समझ में आया। राइट में लिखेंगे इसका इमेज बनाएंगे, लेफ्ट साइड में इसका मैटर लिखेंगे। अब इसको बना लो जल्दी से बना लो, फिर आगे बात करें आप, ठीक है। ये बना है किसका, ग्रेफाइट का। किसका है ये ग्रेफाइट है। ये क्या है, ये ग्रेफाइट क्या है, क्या कैथोड, और ग्रेफाइट यहां भी है, यही क्या है, यहां है, यहां क्या हमारा नहीं है PbBr2 लेड ब्रोमाइड है। टेम्परेचर इसका कितना है अप्रॉक्स 380 डिग्री सेंटीग्रेड, 380 डिग्री सेल्सियस। आप देखो इसको मैं बताता हूं, इसको ना डॉटेड पॉइंट से बना देना गुड़िया, ये सब लिक्विड हैं, केमिकल हैं, मतलब ऐसे लेड ब्रोमाइड बना देना, मतलब ऐसे नहीं कि अपने आप मोल्ट हो गया, कहीं से कहीं इसको मिल रही है हीट। मान लो नीचे बर्नर लगा दे रहे हैं, आग का लव कैसे होता है भैया, पीला पीला होगा। ये बर्नर है, आग आ रही है, कहां से आ रही है पता ही नहीं है, ठीक ठीक है। लगभग इतने टेम्परेचर पे हीट करेंगे तब जाकर क्या होगा, ये मोल्टेन स्टेट में आएगा, कौन, लेड ब्रोमाइड। अब क्या होगा देखो सिचुएशन, ये ग्रेफाइट के ही दोनों रॉड बने हैं, देखो एक ही हैं, दोनों ग्रेफाइट के ही बने हैं, ये भी है और, लेकिन ये क्या है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इसलिए क्या बोलेंगे एनोड, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इसलिए इसको क्या बोलेंगे कैथोड। कोई दिक्कत है इसमें, कनेक्टेड है ना। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होगा उसको क्या बोलेंगे एनोड, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से होगा उसको क्या बोलेंगे कैथोड। क्या समझ में नहीं आया, बोलो। हाँ हाँ, बर्नर ही तो है, देखो यहां, मतलब नहीं बनाना आ रहा है ढंग से तो क्या ही कहें अब तुम लोगों को।
बन गया? अरे कुछ कुछ होगा ना इसका, हटाने बढ़ाने का, जलाने का? क्या रे, क्या है? अरे मतलब कब पकड़ के लटकने के लिए है क्या है? अरे कुछ तो होगा ना जलाने घटाने बढ़ाने के लिए इसका, है कि नहीं भाई? जैसे लालटेन होता है, लालटेन है तो उसमें क्या होगा, लालटेन की बत्ती जो भी होगी उसको घटाने बढ़ाने के लिए एक लगा होता है ना उसमें ड्राइवर, ड्राइवर हो, लाइटर, मतलब वही सब एक्सपीरियंस है। लाइटर लेकर चलते, हाँ हाँ, ध्यान रखना। लाइटर लेकर टलने लगे अभी से। अब यहां देख बेटा विनोद, समझो। अब क्या करना है हमें, इसमें कुछ नहीं करना होता। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या है, पहले मोटा मोटा लिखो, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारे पास, मतलब सोल्यूशन PbR2 है। क्या रहा है, प्रिपेयर द मोल्टन लेड ब्रोमाइड, इसमें क्या दिया है, ऐड लेड ब्रोमाइड टू द बीकर एंड हीट अंटिल इट मेल्ट, जब तक मेल्ट ना हो जाए तब तक क्या करना है, इसको हीट करना है। दिस अलाउज टू आयन टू मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि जब तक ये मोल्टन स्टेट नहीं में आएगा, हमने बताया था ना, या तो मोल्टन स्टेट होगा या एक्वस स्टेट होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ये, तब तक। हाँ ये बहुत स्ट्रांग है, नहीं होगा। लेड जो है ना बहुत सॉलिड मटेरियल। हाँ एक्वस और मोल्टन स्टेट दोनों लिखवाया होगा मैंने। हाँ भाई दोनों में क्या होंगे, आयंस फ्री होंगे मूव होने के लिए, है ना। तो एक इसको हम तब तक इसको हीट करेंगे जब तक ये क्या हो जाए, मेल्ट ना हो जाए। मोल्टन स्टेट में आ जाएगा तब इसके आयंस फ्री होंगे, रैंडमली इधर जहां भी हो सकता है मूव कर सकते हैं। क्लियर है हमारी बात? तब तक मेल्ट करना। दिस अलाउज टू आयंस टू मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये ऐसा करेगा। फिर क्या कह रहे हैं इसमें, इलेक्ट्रोड इंसर्ट टू ग्रेफाइट, ये द मोल्टन लेड ब्रोमाइड इंक्लूड्स, जो मोल्टन लेड ब्रोमाइड हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, इसमें हमने क्या किया, दो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड क्या कर दिए, इसमें इमर्स कर दिए, डुबो दिए। इसमें एक ग्रेफाइट को हमने क्या किया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। दूसरे ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनोड। क्लियर है हमारी बात? पॉजिटिव से जो कनेक्ट किया उसको एनोड, नेगेटिव से जो कनेक्ट किया उसको, और दोनों है ग्रेफाइट के ही, दोनों किसके हैं? क्लियर है हमारी बात? ये बता दिया। कनेक्ट टू ए पावर सोर्स, किसी बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया इसको, कनेक्ट द इलेक्ट्रोड टू द बैटरी और पावर बाइक। ठीक है, फिर क्या दिया है, टर्न ऑन द पावर, पावर ऑन किया मतलब बैटरी ऑन कर दिया हमने। ठीक है, अलाउड इलेक्ट्रोलिसिस अकर, भाई करंट की सप्लाई होगी तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा इसका मतलब क्या होगा, PbR2 अपने आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा। ठीक, फिर ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम भाई इसमें, देखो एनोड पे हमने क्या देखा, एनोड पे हमने देखा, एनोड पे कैसे चार्ज आएंगे, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, कौन से चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ है, नेगेटिव। PbR2 का अगर आयनाइजेशन हुआ तो ये किस में टूटेगा, अगर PbR2 हमारा क्या हो गया, आयनाइज हुआ तो क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखना। PbBr2 ये हो गया मोल्टेन स्टेट, कौन सा स्टेट हो गया भैया, मोल्टेन स्टेट। क्या बनाएगा ये, Pb2 प्लस और क्या बनाएगा ये 2Br-, Pb2 प्लस और 2Br माइनस, आयनाइजेशन समझाया था ना, टूटेगा ये आयंस में। ब्रोमीन हाइड्रोजन फैमिली का है, एक नेगेटिव आता है, दो ब्रोमीन है तो 2Br माइनस हो गया, दो ब्रोमीन है ना Br2 में। तो एनोड पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनोड पे हमने देखा कि ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एनोड क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कह रहा है इसमें देखो, नेगेटिव ब्रोमाइड आयंस मूव टू एनोड एंड लॉस एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स, दिस कॉजेस बबलिंग एट क्या दिया, एनोड, रिलीजिंग ब्राउन ब्रोमीन गैस। ब्रोमीन गैस जो निकलेगी कौन सी कलर की होगी, जो राइटर्स लिखते हैं वो लिखते हैं डार्क रेडिश ब्राउन, ब्राउन इन जनरल बोल देते हैं, लेकिन राइटर बताते हैं क्या ये डार्क रेडिश ब्राउन कलर का क्या होगा हमारा, ब्रोमीन गैस इवॉल्व होगा। कहां पर, एनोड के पास में ऐसे निकलने लगेगा, ऐसे बबल के फॉर्म में क्या होगा, बाहर निकलने लगेगा ब्रोमीन गैस। समझ आई हमारी बात, जैसे भाप वगैरह नहीं निकलता वैसे ही निकलने लगेगा। फिर क्या होगा, कैथोड पे क्या हुआ, दूसरे वाले पे क्या हुआ, कैथोड वाले पे क्या हुआ, कैथोड पे क्या हुआ, द पॉजिटिव लेड आयंस मूव द कैथोड एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म, ये पॉजिटिव है ना, इधर गया ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या कर रहा है, टू फॉर्म ग्रे लेड मेटल, मतलब वहीं डिपॉजिट हो जाएगा, ये लेड मेटल क्या हो जाएगा, वहीं डिपॉजिट होगा। किस कलर का है ये, ग्रे का है। राइटर्स बोलते हैं ये किस कलर का होता है, ग्रेइश व्हाइट कलर का होता है। लेड जो हमारा मेटल है जो वहां डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, वो किस कलर का है, ग्रेइश व्हाइट कलर का है। ठीक है, दिस मेटल डिपॉजिट्स ऑन द क्या दिया है, सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड।
ओवरऑल द रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड PbR2 इक्वल टू क्या है 380 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे है, या क्या होगा Pb प्लस Br2, ऐसे लिख दिए लोग। लेकिन होगा कैसे? अब ये ऑब्जर्वेशन आपने बना दिया, ये आपको मैं भेज दूंगा, आप लिखिएगा। अब इसका रिएक्शन कैसे लिखना है आपको बताते हैं। आप ऐसे लिखोगे इसको, ये सब लिख देना है। क्या क्या लिखना होगा मैं बताऊं आपको, या समझ गए आप? हाँ, आपको प्रॉपर कैसे लिखना होगा जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं बता रहा हूं। देखो पहले लिखो आप, हाँ ये आएगा कि मतलब ऐसे आएगा डिस्कस द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड, या आएगा डिस्कस विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ व्हाट लेड ब्रोमाइड, ऐसे कुछ बताएगा। या इसके कुछ पार्ट में पूछ लेगा, है ना, ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड व्हाट रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन विच इलेक्ट्रोड्स, ऐसे जो भी होगा किसी भी नेचर में क्वेश्चन पूछ सकता है वो। कभी पार्ट में पूछ लेगा, कभी पूरा पूरा पूछ लेगा, हमें आना चाहिए पूरा। हम लिखेंगे क्या इसमें, पहले ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इसमें लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको। इलेक्ट्रोलाइट क्या है इसमें पहले ये बताएंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या है बताओ? लेड ब्रोमाइड है, लेड ब्रोमाइड है, मोल्टेन स्टेट में है। क्या है ये? मोल्टेन, मतलब एकदम पिघला हुआ। किस टेम्परेचर पे भैया है ये पिघला हुआ, ये भी बता दो। 380 डिग्री सेंटीग्रेड। 380 पे क्या हो गया, मोल्टेन स्टेट में आ जाएगा। क्लियर है? फिर इलेक्ट्रोड्स क्या है देखो, इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है बताओ? ग्रेफाइट का है। किसका भैया? ग्रेफाइट का है। बोथ, बोथ में कौन कौन से? एनोड भी और कौन सा? कैथोड भी। दोनों ग्रेफाइट के ही बने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन वाली बात? इलेक्ट्रोलिसिस लिखेंगे हम। बाकी आउटलाइन हमने बता दिया मोटा मोटा, ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, एनोड रिएक्शन लिखा होगा, या तो लिखा रहेगा एनोड रिएक्शन, और क्या लिखा है एट एनोड, ऐसे लिखिएगा। एनोड रिएक्शन लिखिएगा। एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन, बताओ भाई। हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो क्या बनेगा जरा बताना। इलेक्ट्रोलिसिस तो मतलब PbR2 है, मतलब PbBr2 है, बनेगा तो क्या होगा बताओ भाई? Pb2 प्लस, और क्या होगा? 2Br, यही होगा इलेक्ट्रोलिसिस में, यही होगा Pb2 प्लस 2Br माइनस। याद करो हमने आयोजन पढ़ाया था, ये सब हेल्प करेगा आप कि इसमें कितना आयन आएगा, समझ रहे हो ना। हर चीज का लॉजिक है, यूं ही नहीं बताता मैं, सब काम आएगा ना, किस पे कितना पॉजिटिव आएगा, किस पे कितना नेगेटिव आएगा। क्लियर है? अब क्या हो गया, एनोड रिएक्शन या एनोड, एनोड पे क्या होगा? एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑलवेज ऑक्सीडेशन, हमेशा क्या होगा इस पे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में हो रहा है? लेड में हो रहा है कि ब्रोमीन में हो रहा है, बताओ भाई। अब ये है इलेक्ट्रॉन कौन लेना चाहेगा, किसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो जिसको कमी होगी वही तो लेगा। अब देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये है इलेक्ट्रॉन जिसके पास एक्सेस में होगा तो वही लॉस करेगा। क्लियर है टाउन? ठीक, आगे बढ़े। अब देखो यहां क्या है, सॉरी ये पेज एक्स्ट्रा लग गया। अब देखो एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। अब ये देखो एनोड पे क्या होना है? लॉस ऑफ क्या है? लॉस ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो एनोड पे होना क्या है ये समझो, एनोड पे होगा क्या यहां समझो, ये समझो। ये ब्रोमीन गैस वहां पर इवॉल्व हो रही है, कहां पर? एनोड पे हो रहा है कि कैथोड पे? 2Br माइनस है, 2Br माइनस है, तो 2Br माइनस जब दो इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो इस पे क्या जाएगा? Br2 गैस निकल जाएगा। एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? ब्रोमीन गैस।
कैसे? 2Br माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया भाई, 2 नेगेटिव है ना यहाँ, तो Br2 गैस बन गया हमारा। कहाँ इवॉल्व हो रहा है ये? एनोड पे, एनोड पे इवॉल्व हो रहा है, हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात है बताओ? नहीं। फिर हाँ हाँ, क्योंकि देखो Br जब उसको Br माइनस उसको क्या करेगा, Br माइनस जब एनोड को अप्रोच करेगा तो Br2 गैस में कैसे कन्वर्ट होगा? जब इस पे जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, वो लूज करेगा, तभी तो होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे। कैसे कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होगा मतलब? हाँ, तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये जो, जब ये जो हमारा जो आयन है ना, जो एनायन है, जब इसको अप्रोच करेगा इसको एनोड को, तो एनोड पे इसको कैसा चार्ज मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। पॉजिटिव चार्ज कैसे मिलना है इसको भाई? इलेक्ट्रॉन का जब भाई इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा या ट्रांसफर होगा, शेयर होगा, तभी तो होगा। ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज है एक, 2 ब्रोमीन आयन जा रहा है इसके पास, तो एक ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 है तो 2 लूज करेंगे, फिर यही दोनों एटम मिलकर क्या बना देंगे, ब्रोमीन गैस बना देंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। जो 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास एक्सेस में थे वही क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, Br2 गैस निकल जाएगा यहाँ पर। क्लियर? फिर कैथोड क्या होगा, या कैथोड रिएक्शन क्या होगा? कैथोड रिएक्शन या क्या लिखेंगे इसी को, एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा बताइए? ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन? रिडक्शन। ऑलवेज व्हाट? अब ये कैसे, देखो देख गुड़िया, Pb प्लस जा रहा है इसके पास, देख गुड़िया, Pb2 प्लस जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये, गेन करेगा, फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Pb सॉलिड, तभी तो लेड के फॉर्म में वहां डिपॉजिट हो जाएगा, तभी तो लेड के फॉर्म में वहां क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। समझ में आई बात हमारी? खबर देखो, ये मोटा मोटा की याद रखना, एनोड पे हमेशा क्या होना है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा क्या होना है, इलेक्ट्रोलिसिस में हमने देखा 2b प्लस और Br माइनस, 2b प्लस और क्या हो गया, मतलब Pb2 प्लस और Br माइनस हो गया। अब Br माइनस हो गया तो इसका मतलब इसमें लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है अगर, तो इसको स्टेबलाइज होना है, न्यूट्रल होना है, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए कि देगा, ये चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड पे होगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने दिखा, 2 नेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको लेगा। अब क्या होगा, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है कि डिफिशियंसी है, एक्सेस में है। एक ब्रोमीन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, लेकिन 2 ब्रोमीन एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, तो 2Br माइनस, यहाँ 2Br माइनस मिल रहा था ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, दोनों एक मिलकर बन जाएगा Br2 गैस। ये एनोड पे इवॉल्व होगा, मतलब एनोड के साथ में पास में ही इवॉल्व होगा, बबल के फॉर्म में ऐसे बाहर निकलेगा धीरे धीरे, मतलब जब लिक्विड में होगा तो बबल बना रहेगा, बाहर निकलेगा तो गैस के फॉर्म में निकलेगा ना। जैसे वाटर के अंदर अगर बबल बन जाता है, पानी वगैरह का ग्लास में प्लोर करो आप देखो तो कभी दिखता है कि नहीं, जब बाहर निकलेगा वो गैसियस फॉर्म है तो गैस में आ जाएगा। क्लियर है ना? तो यहां से हो जाएगा, तो Br2 गैस कहां इवॉल्व हो जाएगा, एनोड के पास। और कैथोड पे क्या डिपॉजिट हो रहा है, लेड। ये किस कलर का है, ब्राउन कलर का। राइटर क्या बता रहे हैं, ये कौन से कलर का है भैया, ब्राउन। कुछ लोग बोल रहे हैं रेडिश ब्राउन। ये कौन से कलर का है, ग्रेइश कलर का है, या ग्रेइश व्हाइट, या इसी को क्या बोल रहे हैं, ग्रेइश व्हाइट। ये ब्राउन कलर। कलर कर भी कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी एमसीक्यू वगैरह में क्या आ जाता है, कलर वगैरह भी आ जाता है। कुछ राइटर इसी को लिखते हैं रेडिश ब्राउन, मैं पीछे बता दिया हूं, स्लाइड भेज भी दूंगा, लिख लेना आपने। कुछ लोग केवल ग्रे लिखते हैं या ग्रेइश व्हाइट, जानते रहना, थोड़ा थोड़ा कलर जानना जरूरी है। ठीक है, क्लियर बात हमारी। कुल मिलाकर इलेक्ट्रोलिसिस में हमें इतना ही लिखना होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोड कौन से यूज किया हमने, और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होना है, एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन। ठीक, अब इसमें भी देखो, ये रेडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जांपल है। कौन सा एग्जांपल है ये, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या हो रहा है, ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है कि नहीं ये। अब पूछो कैसे रेडॉक्स रिएक्शन है, बताओ मुझे।
कैसे रेडॉक्स रिएक्शन है, देखो कैसे रेडॉक्स रिएक्शन है बताओ। यहां एक में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, दूसरे में क्या हो रहा है, दोनों को कंबाइन कर दिए, क्या हो गया, यही है ना, क्लियर बात, देखिए ठीक है भैया। पोटेंशियल हमने मोल्टेन लेड ब्रोमाइड पढ़ लिया, कोई टेंशन है, इजी है कि नहीं बताओ, इजी है ना, एकदम बहुत आसान है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना आ जाएगा। हाँ नेवर प्रॉब्लम, बस हमने जितना इंफॉर्मेशन दिया उतना, डायग्राम ड्रॉ करो, जैसे पिक्चर बना है वो बना देना, बस इतना लिखो, दैट्स ऑल, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं ना, ठीक है, ठीक है गुड़िया, कोई टेंशन, बोल भाई।